रिलेशन के बाद अगर आपको ये कुछ संकेत दिखाई देते हैं तो उसको आपको पीरियड के संकेत मानना चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पीरियड साइकिल बिल्कुल नियमित है, कुछ के अनियमित है, लेकिन वो हर बार ये चाहती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। तो उनको अपने पीरियड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि उनकी पीरियड साइकिल बिल्कुल नियमित हो जाए। जब अगर पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, नियमित हो जाती है, तो वो प्लानिंग करती हैं कि हर एक महीने वो रिलेशन प्लान करें और उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में डबल लाइन आ जाए। तो वही इंतज़ार करते 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 कितने महीने और कितने साल बीत जाते हैं। तो हर एक महीना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सटीक लक्षण बताने वाली हूँ जिससे कि आपको एक प्रेडिक्शन मिल जाएगा कि प्रेगनेंसी रुकने वाली है। लेकिन प्रेगनेंसी का सही ढंग से पता और एक्यूरेट ढंग से पता आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट के बाद ही पता चलता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ईगर होती हैं, लक्षण पता करने में इतनी ज़्यादा वो व्यस्त होती हैं और कुछ ऐसी मिस्टेक भी कर लेती हैं। तो कई बार होता क्या है कि सही जानकारी होना ज़रूरी है और सही टाइम पे अगर आपको जानकारी मिल जाती है तो उससे आप अपना एक्स्ट्रा केयर करते हैं। लेकिन सही समय का इंतज़ार करें, ऐसा ना करें कि आपका पीरियड मिस ही नहीं हुआ, उसके पहले ही आप बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिख जाए। तो आप ऐसी गलती ना करिए। मैं बस आपको एक नटसेल में अंदाजे बता रही हूँ, लेकिन करेक्ट वे आपको तभी पता चलेगा जब अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट की लाइन जो है वो डबल लाइन दिखाई दे। इसका मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी की श्योरिटी है। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी रिलेशन प्लान करते हैं तो हमारी एक उम्मीद जगती है कि शायद इस बार प्रेगनेंसी रुक जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाय हुक और बाय क्रूक कहा जाता है ना कि बस मन में एक इच्छा जगती है कि प्रेगनेंसी बस कंसीव होना चाहिए। चाहे कितनी भी मेथड्स ट्राई कर ले, कुछ भी कर लें, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके शरीर में ओव्यूलेशन कब हो रहा है, ओव्यूलेशन को समझना ज़रूरी है और ओव्यूलेशन के टाइम पे ही रिलेशन प्लान करना आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। अदर दिन पे आप ट्राई करते भी हैं तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ओव्यूलेशन को समझना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि जब रिलेशन प्लान कर लेते हैं 13 से 14वें दिन जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, उस टाइम पे रिलेशन प्लान करते हैं। और जब महिला के शरीर में अंडा जब रिलीज होता है तो 18 से 24 घंटे तक वो जीवित रहता है। और मीनवाइल अगर जो मेल के सेल्स हैं अगर वो मिलते हैं तो उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद करीब 1 हफ्ते के बाद आपकी इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ये जो इम्प्लांटेशन होता है वो आपकी बॉडी में बिल्कुल ही अलग ढंग से उसकी प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि इस टाइम पे आपके हार्मोन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। जैसे कि प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा होता है। तो जब प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है तो ऑलरेडी आपके शरीर में बदलाव आते हैं और जब प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है तो आपके शरीर में हल्की फुल्की ब्लोटिंग भी आपको महसूस होने लगती है, इंडाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब ये होता इस वजह से है क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होती है तो इम्प्लांटेशन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो रही होती है। आपका एक नन्हा सा जाइगोट है जो कि आपके यूट्रस की गद्दी पे जो दीवार होती है उसमें सेटल्ड हो रहा है और ये सेटल होना भी ज़रूरी है क्योंकि 9 महीने की जर्नी उसको वहीं पर कंप्लीट करनी है। तो जब तक वो सेटल डाउन नहीं होगा तब तक आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव हुआ नहीं मान सकते हैं। यानी कि आपके इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो कंफर्म होना चाहिए, तभी आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपके प्रेगनेंसी टेस्ट किट में डबल लाइन आती है। तो आपका जो इम्प्लांटेशन का जो प्रक्रिया है वो आपके पीरियड डेट के लगभग 1 हफ्ते के पहले या 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले भी हो सकता है। अब हर एक महिलाओं की बॉडी अलग अलग है, किसी को 21वें 22वें दिन पे ही हो सकता है, किसी को 24वें 25वें दिन भी लग जाते हैं। तो सबकी बॉडी अलग अलग है। लेकिन नट सेल में ये मान करके चलिए कि जिस दिन आपका पीरियड आने वाला होता है, जो एक एक्सपेक्टेड डेट है, उसके 1 हफ्ते के पहले तक उस रेंज में आपको कभी भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। अब इम्प्लांटेशन के बाद होता क्या है कि आपके शरीर में पेट के निचले हिस्से में आपको पेन होता है। जो आपका पेड़ों का एरिया होता है, जहाँ नाभि से 4 अंगुल अगर नीचे अगर देख लीजिए, वहाँ पर अगर अपने हाथों से अगर आप लोकेट करते हैं, टच करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव अंगों को, तो आपको महसूस होगा कि उसी एरिया में आपको हल्का फुल्का दर्द हो रहा है। ये जो दर्द है आपको हल्का हल्का लगेगा, बहुत ही मीठा मीठा सा दर्द होगा और ये किसी एक साइड में होगा, या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा, लेकिन पूरे एब्डोमेन में आपको पेन नहीं होगा। हल्की फुल्की ऐंठन जैसा आप महसूस कर सकते हैं, क्रैम्पिंग महसूस कर सकते हैं और कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग भी होती है। और ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग सभी महिलाओं को नहीं होती। ऐसा नहीं समझ जाना चाहिए कि अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हुई इसका मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं रुकी। हल्की फुल्की स्पॉटिंग, या तो पिंक कलर की, ब्राउन कलर की, नॉर्मल भी एकदम हल्का सा एकदम ब्लडिश अगर आपको पैंटी के ऊपर दिखाई देता है तो वो हल्की सी स्पॉटिंग सिर्फ आपको महसूस होगी, जो कि वो आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को दर्शाता है।
लेकिन अदर देन अगर जो महिलाएं फील नहीं कर रही हैं, दैट डजंट मीन कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। उनके साथ ही साथ उनकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आएंगे, जैसे कि थकावट महसूस होगी, उनकी बॉडी में लगातार काम चल रहा है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली ब्लड का सर्कुलेशन पास हो रहा है, बॉडी को रिक्वायरमेंट हो रही है एनर्जी की, बॉडी थकी थकी सी फील करेगी, तो आपको रेगुलर बेसिस पे फटीग फील होगा। अगर आपका पीरियड मिस नहीं भी हुआ है तो उसके 1-2 दिन पहले से लेके 1-2 दिन बाद या उसके बाद भी आपको थकावट बेसिकली ज़रूर महसूस होगा और आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा करेगी। अब बार बार ब्लड का सर्कुलेशन अगर तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो आपकी किडनीज़ के ऊपर जोर पड़ता है, आपकी ब्लैडर जल्दी जल्दी फुल हो जाते हैं और जब ब्लैडर भर जाता है तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फील होती है। तो ये सारे लक्षण आपको रिलेशन के बाद दिखाई देते हैं। अगर 1 हफ्ते के बाद ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसको प्रेगनेंसी के संकेत मान सकते हैं, लेकिन सटीक जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ पीरियड मिस होने के बाद ही पता चलेगी। 99% केसेस में महिलाओं को ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि आपके पीरियड को भी दर्शाते हैं, जो कि कई बार प्रेगनेंसी के सिम्टम से मैच खाते हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से सिम्टम प्रेगनेंसी के हैं और कौन से सिम्टम आपके पीरियड के हैं? तो जब पीरियड के जो सिम्टम होते हैं उनमें 3 डिफरेंसेस होता है। तो एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक ड्रॉप कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने 3 ऐसे डिफरेंस बताए हैं जहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए किस तरह के लक्षण प्रेगनेंसी के हैं या फिर पीरियड के हैं। और अगर आपने इसको कवर कर लिया, समझ पाएँ, तो आप इसको प्रेगनेंसी के सिम्टम को लेके श्योर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको श्योरिटी 110% आपके प्रेगनेंसी टेस्ट किट से ही पता चलती है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल कैसे करना है उसके लिए सेकंड वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।